श्री अकाल, नमस्कार, आदाब अर्ज करता हूँ जी। मैं एडवोकेट विकास राय लुधियाना से। जैसे कि आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखते रहते हैं, आज की खबर है, जो फैक्ट है वो है चंडीगढ़ मेयर के बारे में, जिसमें कि दो गुट आपस में मिलके भी भाजपा को नहीं हरा सके और वहाँ पे भाजपा का मेयर जो चुन लिया गया है। और उस पे देखिए राघव चड्ढा जी और पवन बंसल जी, जो आप और कांग्रेस की तरफ से हैं, आप उनके बयान सुनिए कि उन्होंने बीजेपी के बारे में क्या क्या कहा है। आइए आगे देखते हैं वीडियो। अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा और अपना कीमती कमेंट भी दीजिएगा। आइए वीडियो। मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई, जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया, तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बेयरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बेयरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई, तो इस भाजपा के ऑफिस बेयरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं। जब भी वोटों की गिनती होती है, तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है, तो उस वोट को
दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। ये डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहाँ इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव है, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल। प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे, और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। ये आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। मैं आगे अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बंसल जी को कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों। जो आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के बीच में हुआ है, ऐसा जंगल राज का नाच कभी कहीं नहीं देखने को मिला होगा। आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस हद तक भारतीय जनता पार्टी बुखलाकर अपनी हार अपने सामने देखती हुई इस हद तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पहले दिन से जब
10 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे वो जानते थे कि उनके पास 15 हैं, 14 उनके अपने काउंसलर, एक एमपी, और अगर एक अकाली दल उनके साथ वोट डालें तो एक वो, और इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 7 और 13 मिला के 20 कैंडिडेट बनते थे। आपस में हमारा फैसला हुआ था कि जैसे पहले बाय डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी को जीतने दिया, हम लोगों ने गैर हाजिर रहकर, इस बार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जैसे आप जानते हैं दिल्ली में पार्टीज का एक गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के नाम पर गठित हुआ था। उसमें दोनों आप और कांग्रेस उसके सदस्य हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। वहां अभी बातचीत चल रही थी, इसमें इतनी बीच में ये इलेक्शन आए जिसका फैसला एकदम करना था, तो यहाँ हमें उसी माहौल को बनाने के लिए जिसमें वहां था कि एज फार एज पॉसिबल आपस में अलायंसेस होते रहेंगी, उसके लिए यहाँ हमने ये फैसला किया हम इकट्ठे मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के बीजेपी को ही सिर्फ हराने के लिए नहीं, सही मायने में लोकतंत्र को फिर पुनर्जीवित करने के लिए, लोकतंत्र की भावनाओं को फिर आगे लाने के लिए, और जो लोकतंत्र के साथ उसका गला घोंटा जा रहा था उसको रोकते हुए, और फिर लोकतंत्र जिस हिसाब से हमारे स्वतंत्रता से संग्रामियों ने उन्होंने जैसे लड़ा था, जिस कल्पना के साथ, जिस विचार के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सोच को आगे बढ़ाने के लिए उसको ये खत्म किए जा रहे थे, समझ कर दिया था उसको, बिल्कुल गला घोंट रहे थे उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ये ऐसा गठबंधन बना है। उसकी शुरुआत आप जानते हैं सब चंडीगढ़ से यहाँ होनी थी और हो रही थी। पिछले दिनों में पहले तो आप जानते हैं कि 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तक भी लगातार ये लगे रहे हर प्रयास करने, हमारे काउंसलर्स को और आप पार्टी के काउंसलर्स को, दोनों को अलग अलग तरह से कुछ भी कोशिश हो जो सब उन्होंने की, यहाँ तक भी जरूरत की हमारे और लोगों से भी बात करने की कि वो कुछ कर पाए, और सब तरह के उन्होंने प्रलोभन दिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा तो 18 तारीख को जब वहां पहुंचे, मौके पे वहां जाके पता लगा कि नॉमिनेशन पेपर्स जो पोल उस दिन होना था उसको डिफर करके इनडेफिनेट अभी तारीख नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि श्री अनिल मसीह काउंसलर हैं, शायद आज तक उनका नाम नहीं पहले आपने सुना होगा, 18 से पहले उनको इन्होंने नॉमिनेट किया था एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको बीमार कर दिया क्योंकि बहुत आसान था उनको हिदायत देनी, और अस्पताल में वो चले गए। वहां दो बातों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बातें जरूरी हैं ये बताने के लिए कि ये एक इंट्रीग, एक साजिश के तहत सब हो रहा था। उस वक्त उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में प्रेस को कहा कि मैं काफी समय से मेरी बैक पेन है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं था कोई और किसी काउंसलर को नॉमिनेट करने के लिए जो मौके पे भी एकदम हो सकता है। अगर मीटिंग में सभी सदस्य इकट्ठे भी हो जाएं, अगर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचे, उनमें से एक को भी किसी को उठा के वहां बैठा दिया जाता है कि ये प्रिजाइड ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने उन्होंने एक्शन में कमी देखी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लोग इनके पहुंचे हुए थे 16 तारीख को दफ्तर में हल्ला करने के लिए, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने इलेक्शन 6 फरवरी के लिए डिक्लेयर कर दिए। बेबस होके हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट ने जो फटकार उनको दी आप वो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और उसके हाई कोर्ट के हिदायत पर ये आज हुआ कि आज इलेक्शन 30 तारीख को तय हुए। हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनके साथ उनके समर्थक कोई ना आए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वहां मीडिया भी नहीं पहुंचे। इन्होंने ये पहली बार और चीजों के साथ साथ एक पहली बार ये किया कि मीडिया को भी वहां आने नहीं दिया, मीडिया बाहर रहे। और उन्होंने, जो मैं फिर कह रहा हूं कि वो कल्पना भी नहीं हो सकती थी, हमें ख्याल आता था दिमाग में भी ऐसी क्या चीज है कि जब इनके तावड़े जी यहाँ आए वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि हम जीतेंगे। अपने काउंसलर्स को कह रहे थे भी क्या ऐसी चीज है जिससे वो करेंगे। सब प्रयास उनके विफल रहे। तो उन्होंने आज जब चुनाव शुरू हुए उस वक्त, अगर आप एक पता नहीं शायद गलती उनसे हो गई, जिसने वो की होगी उसको भी सजा देंगे ये लोग, वो सारे का सारा इन्होंने लाइव स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया। और वो लाइव स्क्रीन पे हम लोगों को बाहर सभी को देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे उसको। उसमें एक एक नॉमिनेशन पेपर पे अगर आप गौर से देखें, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने, दोस्तों ने वो उसको पकड़ा। एक एक नॉमिनेशन पेपर पे
एक साइड पे थोड़ा सा निशान लगा के दूसरी तरफ हस्ताक्षर करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से पहले रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेन अलग रंग का होना चाहिए, हरे रंग का उनके पास पेन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वही कोई निशान लगा दें जिसका हमें डर था वो करें। हमने ये जरूर सुनिश्चित किया कि बैलेट पेपर देने से पहले ऐसा ना कर दें। लेकिन जब बैलेट पेपर वहां पहुंचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टीज का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहां मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे होते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं, वो वहां आके वहां वो देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं भी हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोला, खोल के देख रहे थे हम उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे। वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था। जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे, और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता। वहां कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंट बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब जो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे, और हमारे दूसरों ने एकदम वहां प्रोटेस्ट किया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो उनके अपने जिनको उन्होंने बिठा दिया उसकी कुर्सी पे, मैं ये नहीं कहता कि वो चुने गए शब्द गलत होगा, उनको जो जबरदस्ती वहां बिठा दिया गया, इम्पोस्टर, आई एम यूजिंग दैट वर्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इम्पोस्टर, अ पर्सन हु यूजर्व्ड द अथॉरिटी ऑफ द मेयर, उसको वहां बिठा, एकदम पास खड़े हैं, 1 सेकंड में अगर आपने देखा होगा वो एकदम वहां कुर्सी पे बैठ गए। नहीं तो क्या होता है, वो ऐलान करते हैं, सामने से वो उठ के आते हैं, उसके साथ दूसरे सदस्य उनको लेके आते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, फिर वो आगे कॉन्डक्ट करते हैं इलेक्शन। ये नहीं हुआ। और बैलेट पेपर्स का क्या हुआ वो बिल्कुल हमें किसी को मालूम नहीं। इतने लोग उस पे टेबल पे भारतीय जनता पार्टी के चढ़ गए, ऐसा माहौल उन्होंने अफरा तफरी का वहां कर दिया कि किसी बात का वहां नहीं हो सकता। हमारे सदस्यों ने सभी ने 20 के 20 ने इकट्ठे होके दूसरे दोनों कैंडिडेट्स वाला इलेक्शन पोस्टपोन, उसको प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि अगर उसमें हम हिस्सा लेते तो हम ये बात कबूल कर लेते कि ये मेयर हैं। ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन ये सत्य है, ये सच्चाई है। हमें कहना होगा कि इस वक्त उस मेयर को माना नहीं जा सकता। मेयर एक साजिश के तहत है, देशद्रोह जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। और ये हमारी वो बिल्कुल फार्देस्ट फियर्स, जो हम वो शंकाएं मन में कभी आती हैं कि लोकतंत्र में अगर ये फिर कहीं चुनाव जीत गए केंद्र में, जिसके कारण ये बना था गठबंधन, तो आगे के लिए देश में चुनाव को भूल जाइए। हमेशा लोग बात करते थे ईवीएम की, दोनों तरह के विचार होते थे, पार्टीज के अंदर भी दोनों विचार होते थे, लेकिन आज तो कुछ भी कह दें सब सच नजर आएगा कि ये अपनी सत्ता में रहने के कारण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट उससे है। हम इनको नहीं मानते, हम इसको सिर्फ चैलेंज ये नहीं कि एक इलेक्शन पिटीशन होती है, वो नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर देखने को नजर नहीं आ रहे थे, वहां कमिश्नर नजर नहीं आ रहे थे, वहां सेक्रेटरी जो होते हैं निकाल के असिस्ट करते हैं उनको खोलने के लिए, अलग अलग देखने के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम ये नहीं होता कि अपने हाथ में सब चीज ले ले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं सिर्फ और कंडक्ट करते, सब चीज की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं दूसरे ऑफिसर्स। वो उनको नहीं करने दिया क्योंकि पहले से ही उनको हिदायत थी। एक ऐसे प्लायबल टूल थे उनके हाथ में जो इस चीज के मैं कहता हूँ काबिल नहीं थे। लेकिन काबिल ही नहीं, सिर्फ इसमें आज सहयोगी हो गए हैं उस अबेटमेंट में, उस क्राइम, उस अपराध में जो
भुलाया नहीं जा सकता है, जिसकी सजा जरूर मिलेगी। हम सब तरह से उसमें अपने जो भी कार्रवाई होगी करने की कोशिश करेंगे। एक वाक्य और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। आज अभी हम अपने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर बैठेगी। आगे क्या सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर संसद तक क्या लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा बनाएंगे और अवश्य न्यायपालिका का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। आप सब जानते हैं कि 18 जनवरी का चुनाव जब पोस्टपोन हो गया तो उसकी नई तारीख फरवरी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित करी। उस तारीख को जल्द लाने के लिए, इलेक्शन को जल्द कराने के लिए भी, हमें न्याय लेने के लिए भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। और आज भी न्याय पाने के लिए हमें अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जब करेंगे तो बता देंगे। कहा है कि हमने आज इतिहास रच दिया राघव चड्ढा। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है, इसमें ये नहीं कि मेरा जिस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए।